एक राजा की 3 बेटियां थीं और राजा अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था और राजकुमारियां भी अपने पिताजी का बड़ा ख्याल रखती। एक दिन की बात है। महाराज, महाराज, शत्रुओं ने हमला बोल दिया है और गुप्तचरों को अंदेशा है कि उनका मकसद आपकी बेटियों का अपहरण करके राज्य पे राज करना है। सेनापति, तुम एक काम करो, मेरी बेटियों को जंगल में ले जाओ और जब तक मेरा आदेश नहीं आए वहीं रहो। सेनापति ने महाराज का आदेश माना और वो राजकुमारियों को जंगल ले गया। मुझे बहुत भूख लगी है, तुम हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाओ सेनापति। जो आज्ञा। शाम हो गई और सेनापति अब तक लौटा नहीं, तो राजकुमारियां उसे खोजने निकल पड़ी। रात हो गई और अब राजकुमारियों को डर लगने लगा। राजकुमारियां रथ के पास लौटकर राह तकते तकते सो गईं। भोर के समय अचानक छोटी राजकुमारी बालना आवाज से उठी। वो डर गई। राजकुमारियां उठ गईं और अब उनके सामने राजकुमार खड़े थे जो जंगल में शिकार कर रहे थे। राजकुमारियों ने उन्हें पूरा किस्सा बताया। अगर ऐसी बात है तो हम राजकुमार आप राजकुमारियों के साथ शादी करेंगे और आपके राज्य को भी बचाएंगे। राजकुमारियां राजकुमारों के साथ महल वापस लौटी और महाराज को शादी के बारे में बताया। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप मेरी बेटियों के साथ शादी कर हमारा राज्य बचाएंगे। राजकुमारियों की शादी राजकुमारों के साथ बड़ी धूमधाम से हुई। राज्य में जलसा हुआ। 1 साल बाद छोटी राजकुमारी बालना को लड़की हुई। क्योंकि ये नन्ही राजकुमारी सबकी चहेती है और सभी इससे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए इसका नाम प्रीत है। प्रीत कुछ महीनों की थी और उसके पिता शिकार करने जंगल निकल पड़े। 1 महीना हो गया, प्रीत के पिताजी जंगल से लौटे नहीं। हम भी जंगल जाएंगे और हमारे छोटे भाई भैरव को ढूंढेंगे। भाई जंगल तो चले गए पर उनमें से कोई भी नहीं लौटा। अब प्रीत 1 वर्ष की हो गई थी और आंगन में खेल रही थी। तब एक फकीर आया। भिक्षा, भिक्षा दे दो। बालना महल में जाकर कुछ फल लेकर लौटी है। फकीर बालना की खूबसूरती से बहुत आकर्षित होता है। वो रूप बदलता है। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें मेरी पत्नी बनना चाहिए। मेरे पति राजकुमार भैरव अभी भी जिंदा हैं और मैं तुम जैसे पाखंडी की पत्नी हरगिज नहीं बनूंगी। बालना की बातों से जादूगर को गुस्सा आता है। वो बालना को अपने साथ लेकर चला जाता है। राजकुमारी प्रीत की आवाज सुन राजकुमारियां वहां पहुंची और बालना को कहीं नहीं पाके चौंक गईं। प्रीत की मासियों ने उसका बड़े प्यार से देखभाल किया। प्रीत मासियों के साथ बड़ी होने लगी। प्रीत 12 वर्ष की हो गई थी। मेरे पापा कहाँ हैं? एक बार वो जंगल गए थे। बड़ी राजकुमारी ने प्रीत को उसके पापा, ताया और माँ के बारे में बताया। माँ, मैं अपने माँ, पापा और ताया जी को ढूंढ लाऊंगी, पर अगर तुम भी नहीं लौटी तो मैं 1 महीने तक उनको ढूंढूंगी, पर अगर वो मुझे तब भी नहीं मिले तो मैं महल लौट आऊंगी, पक्का। ठीक है, पर सिर्फ 1 महीना। राजकुमारी प्रीत अपने रिश्तेदारों की खोज में निकल पड़ी। वो कई गांव में गई, जंगलों में गई, पर उसके रिश्तेदारों का कोई नामो निशान न था। एक दिन राजकुमारी एक पथरीले गांव आई। वहां उसे एक मालिन मिली। माँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये कौन सी जगह है? बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये बहुत खतरनाक जगह है।
ये जादूगर पंचकिन का गढ़ है। मैं यहाँ अपने रिश्तेदारों को खोजती हुई आई हूँ। राजकुमारी प्रीत मालिन को अपनी सारी कहानी बताती है। तुम्हारे पापा और ताया जी यहाँ पत्थरों में कैद हैं और तुम्हारी माँ जादूगर से शादी ना करने के जुर्म में ऊपर किले की कोठरी में बंद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी उन्हें छुड़ाकर अपने साथ ले जाऊंगी। ये इतना आसान नहीं है। मालिन राजकुमारी प्रीत को युक्ति बताती है। कुछ देर बाद राजकुमारी प्रीत मालिन की बेटी बनकर किले तक पहुंचती है और सिपाहियों की आंख बचाकर कोठरी तक पहुंच जाती है। बालना कोठरी में कैद है। माँ, माँ, प्रीत, क्या तुम प्रीत हो? हाँ माँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था मेरी बच्ची। ये शैतान जादूगर तुम्हें भी कैद कर लेगा। बिल्कुल नहीं माँ, पर आपको मेरी मदद करनी होगी। आपको जादूगर को बोलना होगा कि आप उससे शादी करेंगी और फिर उससे उसकी शक्ति के रहस्य उगलवाने होंगे। ठीक है बेटा। जादूगर पंचकिन, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अचानक? पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। शायद तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हारा पति अब कभी नहीं लौटेगा। मैं तुमसे कल ही शादी करूंगा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने अब तक तुमसे सिर्फ नफरत की है। तुम्हें जानने और समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। ठीक है। क्या तुम अमर हो या तुम शरीर बदल सकते हो या अपना शरीर त्याग के दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हो? इतने सारे सवाल। मैं आम लोगों से अलग तो हूँ, पर मैं अमर भी नहीं हूँ। मेरी जान पूर्व के जंगल में नीलगिरी के पेड़ पर रहने वाले एक तोते में है। जब तक वो जीवित है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन राजकुमारी प्रीत लौटी और बालना ने उसे सारा किस्सा बताया। अब तो मैं आपको, पापा और तायाजियों को जरूर आजाद करूंगी। प्रीत जंगल में गई। वहाँ उसे एक नीलगिरी के पेड़ पे रहने वाला तोता दिखा। वो रहा, और वो बहुत ऊपर बैठा है। प्रीत ने अपने जेब से मिठाई का टुकड़ा निकाला और पेड़ के पास एक पत्थर पर रख दिया। थोड़ी देर में तोता नीचे आया और प्रीत ने लपक के उसे पकड़ लिया और झट से उसकी गर्दन मरोड़ दी। जादूगर मर गया और उसका सारा जादू उलट गया। सभी लोग मुक्त हो गए। प्रीत को अपने रिश्तेदार मिले और अपने माँ बाप भी। प्रीत 1 महीने के भीतर महल लौट आई, वो भी पूरे राज परिवार के साथ। और फिर वो हमेशा साथ साथ खुश रहे। राजकुमारी बालना, तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गया? मैंने जानबूझकर तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई। मैं इतना भी मूर्ख नहीं कि तुम्हें सब कुछ बता दूं। मैं बदला लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे अपने आप को और शक्तिशाली बनाना होगा। मैं जल्द ही लौटूंगा। और वहाँ महल के अंदर राजकुमारी प्रीत अपने पूरे परिवार के साथ खुश थी। राजकुमारी बालना अपनी लाडली बेटी प्रीत को फल खिला रही थी। पिताजी, आप तो जंगल में शिकार करने गए थे, तो जादूगर पंचकिन ने आपको कैसे कैद किया? मैं जंगल में शिकार कर ही रहा था कि मुझे एक बूढ़ी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वो शैतान जादूगर बूढ़ी औरत को हवा में उठाकर उसके सारे जेवर लूट रहा था।
जब मैंने उस बूढ़ी औरत को बचाना चाहा तो शैतान जादूगर ने मुझे पुतला बना दिया। जादूगर पंचकिन सच में बहुत बुरा इंसान था। और ताया जी, आप लोगों के साथ क्या हुआ? हम जब भैरव की खोज में जंगल पहुँचे, वहाँ हमें कई पुतले दिखे और वहाँ भैरव भी था। हमने उस पुतले को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो टूट ही नहीं रहा था। फिर अचानक जादूगर वहाँ आया। जैसे ही मैंने उस पे वार करना चाहा, उसने मुझे भी पुतला बना दिया और फिर सोहम को भी पुतला बना दिया। लेकिन जब वो आया था, मैंने उसके हाथों में तुम्हारी माँ बालना की एक तस्वीर देखी थी। मेरी तस्वीर? इसका मतलब जादूगर को माँ की पहले से ही खोज थी, पर क्यों? और जब वो मुझे कैद करने आया था तो उसने मुझे बताया कि वो मेरी खूबसूरती से मोहित हो गया था और इसलिए मुझसे शादी करना चाहता था। अब सभी लोग सोच में पड़ गए कि आखिर जादूगर पंचकिन को बालना की खोज क्यों थी। यहाँ जादूगर पंचकिन तप कर रहा था। ओम ब्रीम क्रीम, ओम ब्रीम क्रीम। अब मेरी शक्तियां बढ़ रही हैं और मैं बहुत जल्द सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगा। एक बार बालना मेरे वश में आ जाए तो मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा। हाँ। कुछ दिन बीत चुके थे और सारे राजकुमार शस्त्र विद्या में व्यस्त थे। पिताजी, हमें भी चाकू चलाना सीखना है। क्यों नहीं? वैसे भी तुम मेरी बेटी नहीं, बेटा हो। अब देखो और सीखो। अरे वाह, आपका तो निशाना एकदम सटीक है। चलिए, अब मैं कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छे, कोशिश करते रहो और तुम्हारा निशाना भी सटीक हो जाएगा। राजकुमारी प्रीत कोशिश करती है और धीरे धीरे अब उसका निशाना बेहतर हो रहा था। शाबाश प्रीत, अब ये चाकू तुम्हारे हुए। शुक्रिया पिताजी, ये आपका दिया हुआ पहला तोहफा है। मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी। राजकुमारी प्रीत ने खुशी से अपने पिताजी को गले लगाया। कुछ दिन और बीत गए और अब राजकुमारी प्रीत बगीचे में बैठकर कुछ सोच रही थी। जादूगर पंचकिन के पास माँ की तस्वीर क्यों थी और उसने माँ को इतने वर्ष कैद में क्यों रखा? क्यों पंचकिन माँ से शादी करना चाहता था? क्या बात है, आज मेरी बहादुर गुड़िया इतनी गहरी सोच में है। बहुत गंभीर सोच है दादाजी। अच्छा, शायद हम आपकी कुछ मदद कर सकें। दादाजी, ताया जी ने बताया कि उन्होंने जादूगर पंचकिन के हाथों में माँ की तस्वीर देखी थी। इसका मतलब वो बहुत समय से माँ की खोज में था, पर क्यों ये नहीं पता। तो ये बात है। मुझे पता नहीं इस बात का इस मसले से कोई नाता है या नहीं, पर शायद हो। जब तुम्हारी माँ बालना का जन्म हुआ था, तभी हमारे राजगुरु ने बताया था कि बालना बहुत सौभाग्यशाली है। वो चाहे तो दुनिया पे राज भी कर सकती है। तो ये बात है, जादूगर पंचकिन माँ से शादी करके दुनिया पे राज करना चाहता था। शायद, लेकिन अब तुम चिंतित क्यों हो? जादूगर पंचकिन तो मर गया है। अब तो तुम खुश हो जाओ मेरी नन्ही राजकुमारी। प्रीत दादाजी का मन रखने के लिए हंस देती है। दूसरी ओर जादूगर पंचकिन की शक्ति बढ़ चुकी थी। अब तो मैं किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ। बालना, मैं आ रहा हूँ। जादूगर पंचकिन
बालना के कमरे में पहुंचा। तुम तो मर गए थे ना? मैं मर नहीं सकता। मैंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया। अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। नहीं, नहीं, अब मैं तुम्हारी हूँ। चलो मेरे साथ। जादूगर पंचकिन, छोड़ दो मेरी बालना को। बालना तुम्हारी है। आपी, तुम्हारी तो मृत्यु निश्चित है। भैया, राजकुमारी प्रीत ने ये सब देख लिया। जो भी इस शैतान जादूगर की आंखों में देखता है, उसे वो अपने वश में कर लेता है। मुझे अपनी नजर बचानी होगी। प्रीत ने धीरे से अपना चाकू निकाला। वो थोड़ा नजदीक गई। शैतान जादूगर, मेरी माँ को छोड़ दे। जैसे ही जादूगर पंचकिन की आंखें बंद हुई, सभी लोग वशीकरण से मुक्त हो गए। भैरव ने फुर्ती से तेल के दीपक को जादूगर की ओर फेंका और वो जलने लगा। जादूगर खाक हो गया। प्रीत, इसने कहा था कि ये मर नहीं सकता। मर नहीं सकता, पर हम इसे कैद तो कर ही सकते हैं ना? राजकुमारी प्रीत एक पीतल का कलश लाई और जादूगर पंचकिन की सारी राख को उस कलश में भर दिया और ढक्कन बंद कर दिया। अब हम इस कलश को ऐसी जगह छुपाएंगे जहाँ से ये जादूगर कभी वापस न आ पाए। प्रीत, एक बार फिर तुमने हमारी जान बचाई। शाबाश मेरी गुड़िया। राजकुमारी प्रीत ने जादूगर पंचकिन को कैद कर लिया, पर वो मर नहीं सका। राजकुमारी प्रीत कलश लेकर अपने घोड़े पर निकल पड़ी। वो काफी दूर तक घुड़सवारी करती रही। आखिरकार ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से ये बुरा जादूगर लौट ना सके? राजकुमारी प्रीत एक नदी के पास पहुंची। वहां उन्होंने पानी पिया। मैं जल परी हूँ और तुम? हम राजकुमारी प्रीत हैं। तुम कहाँ जा रही हो? हम एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ से कोई वापस ना लौट सके। अच्छा, मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम ऐसी जगह क्यों ढूंढ रही हो। एक शैतान जादूगर हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। प्रीत ने उसे अपनी सारी कहानी बताई और हम उस जादूगर को ऐसी जगह रखना चाहते हैं जहाँ से वो कभी ना लौटे। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वो जगह दिखाती हूँ। प्रीत कलश के साथ तैर रही थी और जलपरी प्रीत को अपने साथ नदी के रास्ते समंदर ले गई, जहाँ एक गुफा थी। वो गुफा देख रही हो? वही वो जगह है जहाँ ना कोई आता है ना जाता है, और ये शैतान जादूगर यहाँ से नहीं निकल पाएगा। प्रीत ने वो कलश उस गुफा के भीतर रख दिया और जलपरी ने गुफा के द्वार को एक पत्थर से बंद कर दिया। फिर दोनों तैरते हुए किनारे लौटे। जलपरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में धन्यवाद नहीं बोलते। और हाँ, मुझसे मिलने जरूर आते रहना। हम अवश्य आएंगे। अलविदा जलपरी। इस तरह राजकुमारी प्रीत ने
शैतान जादूगर पंचकिन को हमेशा के लिए समंदर के भीतर एक गुफा में कैद कर लिया।